बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सत्ता से दूर हुए अभी 1 ही साल हुआ है। इन सत्ता के दलालों को प्रभु श्री राम पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। 2 अक्षर पढ़ने वाले लोग प्रभु श्री राम का क्या चरित्र चित्रण करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वामी प्रसाद की सद्बुद्धि के लिए हवन करना चाहिए। लालची और भ्रष्ट लोग देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दिए बयान सपा छोड़कर बीजेपी से बने हैं मनोज प्रजापति विधायक। हमारा देश धर्म आधारित, संस्कृति आधारित, हमारे रिचुअल्स हैं, उनके आधार पे हमारा देश चलता है। संवैधानिक व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो सारी चीज़ों का समावेश करके हम लोग इस देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तो 2 वर्ष हुए हैं, 1 ही साल हुआ है। सत्ता से बाहर होने का समय उनका 1 ही साल है। तो ऐसे दलाल लोग जो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनके वक्तव्यों को मुझे तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो ग्रंथ आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया हो, उसकी मीमांसा ये लोग करेंगे। इनको मीमांसा करने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसे ग्रंथों का जिन ग्रंथों के आधार पर तमाम सारी संवैधानिक संस्थाएं बन गई, तमाम संस्थाएं बन गई, तमाम विश्वविद्यालय बन गए, तमाम शोध ग्रंथ उसमें लिख दिए गए और उसमें कुछ निकल करके नहीं आया, तो 2 अक्षर पढ़ने वाले लोग भगवान राम के चरित्र का चित्रण करेंगे, ये मैं इस बात को कभी भी तर्कसंगत नहीं मानता हूँ। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनकी सद्बुद्धि के लिए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ यज्ञ वगैरह करें तो हो सकता है कि सद्बुद्धि आ जाए। ऐसे बयान देने के बाद जो देश का माहौल खराब हो रहा है, उस पर क्या संदेश देना चाहिए? तमाम सारे प्रोफेसर निकल गए उनके विश्वविद्यालय से। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मनोज पांडे जी से पूछिए, उनके जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे उनसे पूछिए, उनका रामायण के बारे में क्या कहना है, भगवान राम के चरित्र के बारे में क्या कहना है। हम छोटे से प्राणी राम के चरित्र को हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे, जिनके चरित्र के आधार पे भाई भाई का क्या संबंध होना चाहिए, भाई बहन का क्या संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का क्या संबंध होना चाहिए, राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें व्याख्यायित हैं। और उनकी व्याख्या होने के बाद तमाम सारे लोगों ने, तमाम सारे राज्यों ने, तमाम सारे देशों ने अपने यहाँ उनको स्थापित करने का काम किया है। और जो सत्ता से दूर हो गए लालची लोग, भ्रष्ट लोग, वो आज उन सब चीज़ों को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, देश का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। बार बार मेरी यही आपसे निवेदन है कि इन सब ऐसे वक्तव्यों को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। सर, सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री धूर्त और पाखंडी हैं। अगर इनके यहाँ ओबीसी और एससी वर्ग के लोग जाना बंद कर दें तो ये भूखों मर जाएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप इसमें? कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं और समय समय पर अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहे हैं और उन्हीं विश्वविद्यालयों के आधार पर उनको बयान देना पड़ता है। पद लोलुप, सत्ता लोलुप, कभी बसपा के साथ, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ। तो ऐसे लोग, जो लोग देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, देश के भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इनके बयानों को तवज्जो देने की आवश्यकता है। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।